हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉन्डलो। तो पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस किए थे इंडियन हिस्ट्री के, और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे, स्पेसिफिकली जो अशोका के एडिक्ट्स थे और जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है जेम्स प्रिंसेप, ये एक ब्रिटिश एंटीक्वेरी थे। एक्चुअली क्या होता है एंटीक्वेरी? पुरातत्ववान ऋषि, जो पुरानी चीजें, जो पुरातत्व होते हैं ना, उनका अन्वेषण करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक तरह से। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अशोकन एडिक्ट्स को डिसाइफर किया था। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है एक तरह से आप डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट थी, वो लैंग्वेज थी, किसी को मालूम नहीं थी। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था और ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज में भी लिखा गया है। तो ये काम किया है जेम्स प्रिंसेप ने। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फिर 33 मेन इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो आते हैं, जिनमें की मेजर रॉक एडिक्ट्स, बड़े शिलालेख जो होते हैं, फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स, उसके अलावा दो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं, और फिर मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लैंग्वेज यूज की गई थी, वो स्टार्टिंग में प्राकृत का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज जो होती है वो एक तरह से मगध में जो यूज की जाती है, वहां पर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको जो कांधार वाला एरिया है अफगानिस्तान के आसपास, वहां अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज का भी आपको देखने को मिलेगा। इन लैंग्वेजेस में भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। मेनली जो आपका इसमें डिस्कशन किया गया है इनके इंस्क्रिप्शंस में, वो धम्म, जो कि प्रकृत फॉर्म है धर्मा की। धर्म जो हम लोग कहते हैं ना, धर्म जो अच्छा कंडक्ट होता है, और हमारा जो ड्यूटी होती है, और वो जो यूनिवर्सल लॉ है उसकी बात की गई है। तो आपको ओवरऑल इसमें धम्म की बात ही मिलेगी जो अशोका ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जरा एक लिस्ट आपके सामने आती है। सबसे पहले जो रॉक एडिक्ट्स हैं, एक्चुअली एडिक्ट्स होते क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जो अध्यादेश होते हैं, किंग अपनी जनता को एक तरह से अध्यादेश जारी करता है कि ऐसे अब कंडक्ट आपको करना है, या कोई घोषणा है, इस तरह का एडिक्ट का मतलब होता है। तो ये क्या करते थे, पहले रॉक्स पे, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उन पे छपवा दिए जाते थे, और वहां पर पब्लिक को ये सब चीजें बताई जाती थी कि आपको ऐसे ये चीजें फॉलो करनी है, जो लॉ है, जो रूल्स है, वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट 1 में आता है। इसमें क्या बात की गई? इसमें बात की गई एनिमल सेक्रीफाइस। ये जो मेन मेन मैंने हाईलाइट किया ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इनको याद रखिए। रट तो आप सब नहीं पाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले रॉक एडिक्ट में बात की एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है। ठीक है। फिर सेकंड रॉक एडिक्ट की बात करें अगर हम, तो इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा ये है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि एक तरह से जो सर्विसेज हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को सर्विसेज देनी चाहिए, उनका जो है ख्याल रखना है। ओवरऑल ये बात की गई है इसमें। ठीक है, यहाँ पर पांड्यास, सतपुरास, केरला पुत्रास जो साउथ इंडिया, उनका भी मेंशन किया गया है। फिर बात आती है रॉक एडिक्ट 3। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स हैं उनके लिए जेनरोसिटी, यानी उनके प्रति आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनका जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बात इसमें लिखी गई है। क्लियर? अच्छा, फिर रॉक एडिक्ट 4। रॉक एडिक्ट 4 में धम्म घोष ओवर भेरी घोष। मतलब कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि जो धर्म का रास्ता है वो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते जो लड़ाई का रास्ता है, लड़ाई का रास्ता फॉलो नहीं करना है, हमें धर्म का रास्ता फॉलो करना है। ये अशोका ने एक तरह से घोषणा की। और इसमें मेनली जो ड्यूटी है आपकी, वो अगर आप करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई थी। मेजर रॉक एडिक्ट 5, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो धम्म महमताज हैं, इनके बारे में लिखा है। ये कौन होते थे? ये बेसिकली कुछ लोग होते थे जो अशोक को पब्लिक की ओपिनियन के बारे में बताते थे, और जो अशोक का धर्म का जो रास्ता है वो पूरे समाज में फैलाते थे। तो इनका काम ये था कि एक तरह से पब्लिक से अशोक को कनेक्ट करते थे। जो सम्राट अशोक है उनको पता लगता रहता था पब्लिक के बारे में क्या हो रहा है, तो ये लोग इसी चीज के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। दूसरी बात इस एडिक्ट में क्या लिखी है कि स्लेव्स जो थे ना, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। ठीक है, गुलाम है तो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, थोड़ा उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए। ये बात लिखी है। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 6। अब इसमें क्या है, जो किंग जो है, अशोक हैं जो सम्राट, उनकी
जो इच्छा है कि पब्लिक की कंडीशन के बारे में वो जानते रहे, ठीक है, यानी उनके भले के लिए कुछ करते रहे, उनको पता लगता रहे सब चीजें क्या हो रही हैं पब्लिक में। फिर आता है रॉक एडिक्ट 7। यहाँ पर बात की गई है कि हर रिलीजन के प्रति आपका अंदर जो है सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि टॉलरेंस रहनी चाहिए, ठीक है, एक तरह सर्वधर्म धर्म संभाव वाली बात है यहाँ पर लिखी है। तो अशोका ने ये बहुत फैलाया कि आप मेनली तो ये कौन थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक है, और मेन रिलीजन भी उस टाइम पे बुद्धिज्म था। तो लेकिन और जो रिलीजन थे, हिंदुइज्म और भी अदर रिलीजन, उनके लिए भी आप टॉलरेंस रखिए, ये बात इन्होंने फैलाई। एक तरह से जो सेक्युलर मेंटेलिटी होती है ना, वैसा वाला सीन है ये। फिर आता है मेजर रॉक एडिक्ट 8। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो अशोका की जो पहली विजिट थी बोध गया और बोधि ट्री, एक तरह से उनकी जो फर्स्ट धर्म यात्रा थी उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 9, यहाँ पर क्या है, सेरेमनीज जो होती है पॉपुलर सेरेमनी, जन्म के बाद, विवाह के समय, मरने के बाद, ये सारी जो सेरेमनीज होती थी उनको बोला है कि नहीं करनी चाहिए, निंदा की है, ठीक है, बलि वगैरह जैसे चढ़ाना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अशोका का पॉइंट है कि आप मॉरल कंडक्ट पे जो है ध्यान दीजिए अपने, यानी आपका जो कर्म है, आपका जो व्यवहार है और आपका जो धर्म है वो आप फॉलो कीजिए, बस सेरेमनीज की जरूरत नहीं है। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 10। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल की जो डिजायर है ना, जो हमारी इच्छा है कि हमको बहुत यश और कीर्ति मिले, फेम और ग्लोरी मिले, वो नहीं होना चाहिए, उसको मत फॉलो करिए, आप धर्म पे के रास्ते चलिए, बस आप यश और कीर्ति के चक्कर में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो होता है ना, अट्रैक्शन हो जाता है हमको कि हम कुछ भी पाने की इच्छा में फिर गलत काम भी कर सकते हैं, वो चीज रोकने की कोशिश की है इसमें। फिर आता है मेजर रॉक एडिक्ट 11। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, देखो हर चीज धर्म के ऊपर ही, यहाँ पर वही धर्म पॉलिसी जो अशोका की वही फॉलो हो रही है। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोका को एकदम उनका परिवर्तन हुआ था ना, मन परिवर्तन, वो वाली सारी चीजें हैं ये। तो इस बात का वर्णन है 11th में। फिर रॉक एडिक्ट 12, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही बात है कि जो महामत्ताज हैं उनको औरतों के जो होते हैं विमेन्स के वेलफेयर, उनके भले के लिए काम करना है, ठीक है, यही सारी बातें इसमें लिखी है। मेन मेन जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट किए हुए, इनको ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दिस वन, अशोकन रॉक एडिक्ट 13, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह से माफीनामा टाइप कह लीजिए अशोका का, जो जब उन्होंने जो विक्ट्री हुई थी ना कलिंगा की, उसका वर्णन है, कलिंग युद्ध जिसमें इनका मन परिवर्तन हो गया था, जब इन्होंने देखा ना इतना खून खराबा, तब इनका पूरा मन परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये वो वाला रॉक एडिक्ट है, ये पूछा जाता है, रॉक एडिक्ट 13, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट हुए एग्रेसिव और वायलेंट वॉरियर से एक ग्रेट लवर और प्रीचर में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक तरह से यहाँ बुद्धिज्म में कन्वर्जन जो हुआ उनका, ये इसमें रॉक एडिक्ट 13 में लिखा गया है। इसके अलावा रॉक एडिक्ट 13 में कुछ छोटी छोटी बातें, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कुछ किंग्स है ना इनका वर्णन किया गया, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आमतीयोको, ये किंग एंटियोकस है सीरिया के, ठीक है, फिर इनका नाम क्या है, आमतीयोको। ऐसे तुरामाया, ये इजिप्ट के हैं, और मका सेरीन, ये नाम याद रखना आप, अम्तिकिनी मैसेडोन, क्लियर, और अली का सुधारो एपिरुस, ठीक है। उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 14, आखिरी रॉक एडिक्ट, ये 14 रॉक एडिक्ट्स हैं मेजर। तो उसमें जो लास्ट है उसमें क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स जो है कंट्री के, उसमें इस चीज को फैलाया जाए, यानी कि जो अशोका ने बोला है इंस्क्रिप्शंस पूरे देश में फैलाए जाए, इस बात का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स 14 हमने देखे, उसके अलावा दो रॉक एडिक्ट्स और हैं जो सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट 1 और 2 के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम कलिंग एडिक्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि कलिंग में स्थापित है। और ये जो है ना मेनली धौली और जाऊगाड़ा, ये दो जगह हैं, वहां पर पाए जाते हैं, कलिंग में ही है। तो ये दो रॉक एडिक्ट्स भी ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ये जो बात अशोक ने बोली कि सारे सारे लोग मेरे बच्चे हैं, तो ये बात कहाँ लिखी है, सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट 1 में, इस बात को बस याद रखना है। फिर इसके अलावा 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, ये अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं, जो अपना कांधार वाला रीजन है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इंपॉर्टेंट है क्या कि अशोका ने जो अपना नाम है, एक्चुअल नेम अशोका, वो कहाँ सिर्फ 4 जगह पर लिखा है। क्या क्या जगह है, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर और नेतुर, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी जगह है ना, वहां पर इनका एक्चुअल नाम अशोका नहीं लिखा गया है, वहां इनका देव नाम पिया, ये जो यूज करते थे, देवों के प्रिय
वो नाम यूज किया जाता था। तो ये जो कंफर्मेशन हुआ ना कि देवनाम पिए एक्चुअल में अशोका है, ये मस्की जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर इस जगह से पता चला, ये जो एडिक्ट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर आता है पिलर एडिक्ट्स, जो स्तंभ अभिलेख हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, मेनली 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। 7 पिलर एडिक्ट्स का मतलब ये नहीं कि 7 पिलर हैं केवल, पिलर एडिक्ट्स मतलब 7 घोषणाएं हैं, अलग अलग पिलर्स पे ये लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मेनली देखिए इसमें एक चीज और समझनी है कि जो जितने भी ये पिलर एडिक्ट्स हैं ना, ज्यादातर ये सैंडस्टोन के बने होते हैं, और ज्यादातर ये सैंडस्टोन चुनार, ठीक है, ये जो चुनार यूपी में एक जगह है, चुनार का पत्थर जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं, उससे बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि मोनोलिथ्स हैं ये। मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर को काट के पूरा पिलर बना दिया, इसमें जोड़ा नहीं गया पत्थरों को, एक ही पूरा पत्थर लिया, उसको काटा, उसको शेप दी और पिलर बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी यूज की गई है। फिर बात आती है कहाँ कहाँ पर है ये सब, आपके सामने नाम है, टोपरा, रामपुरा, निगाली सागर, लौरिया रराज, लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, मेरठ, ये सब। इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, तुगलक वंश के शासक थे, उन्होंने क्या करा, टोपरा और मेरठ, ये दो जगहों के जो पिलर्स हैं इनको उठा के दिल्ली ले आए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से टोपरा और मेरठ के जो पिलर्स हैं ये उठा के कहाँ ले आए, दिल्ली में। कौन, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर। तो ये कुछ बातें मैंने बताई, दिल्ली टोपरा का ध्यान रखना है, ये वही वाली बात है। ये निगाली सागर रुमिंदेई कहाँ है, लुम्बिनी नेपाल में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, इनके जानवरों का नाम जरूर याद रखिएगा। जानवरों का नाम क्या मतलब, जैसे जो कैपिटल है, जैसे रुमिंदेई पे मिसिंग है कैपिटल, लेकिन कहा जाता है शायद एक हॉर्स था यहाँ पर। ठीक है, तो ये जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वही जो मैंने बताया ना, प्रयाग प्रशस्ति, वो जो था स्कंदगुप्त वाला, तो ये सबसे पहले किसने लगाया था, ये अशोक के टाइम पे लगा था। तो ये बातें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद रामपुरवा चंपारण बिहार में, और फिर ये सांची का भोपाल में मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है, रामपुरवा में एक लायन और बुल, सांची में 4 लायन है। ध्यान रखना, सारनाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको भी पता ही होगा। यहाँ क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है सारनाथ। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके उत्तर प्रदेश में 4 लायंस हैं, इसमें बहुत खूबसूरत लगता है। मैं एक्चुअल में यहाँ गया हूँ, और आप भी जाइए जरूर, अगर कभी आपको मौका लगे तो देख के आइएगा, बहुत शानदार देखने में लगता है ये एरिया सारनाथ में। तो ये जो है, इसको लायन कैपिटल ऑफ अशोका बोलते हैं। ठीक है, बहुत फेमस है। और इसी का जो यूज किया गया हमारे नेशनल एम्बलम में, इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है ना, आप देखते होंगे उसमें 3 लाइन दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चारों दिशाओं में 4 लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये सारनाथ का जो पिलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ वाला आ गया, चंपारण, इसमें सिंगल लाइन है। लौरिया राज बिहार में, ये भी वैशाली वाले में भी सिंगल लाइन है। ठीक है, और एक संकिसा है उत्तर प्रदेश में, इसमें कितने हैं, इसमें यूपी में है ये, और इसमें है एलिफेंट। ठीक है, हाथी है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर पिलर एडिक्ट्स आ गए अशोका के, जो 7 उनके अध्यादेश थे वो क्या क्या थे, इस बारे में बात की गई है। तो मेनली सबसे पहला आता है कि अशोका के जो प्रिंसिपल थे, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो बात लिखी है इसमें। पिलर एडिक्ट 2 में धम्म की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद पिलर एडिक्ट 3 में जो है, क्रुएल्टी के प्रैक्टिसेस अवॉइड कीजिए आप। ठीक है, गुस्सा उस्सा मत लाइए अपने अंदर, ये बातें लिखी हुई हैं। फिर पिलर एडिक्ट 4 में राजू काज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लिखा हुआ है। फिर पिलर एडिक्ट 5, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि जो एनिमल्स है ना और बर्ड्स हैं जिनको मारना नहीं चाहिए कभी, उनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि 25 प्रिजनर्स को जो रिलीज किया था, ये भी बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, और इसको बोला जाता है दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा गया एक्चुअली ये क्वेश्चन पिलर एडिक्ट 5 का। फिर पिलर एडिक्ट 6 में क्या है, धम्म पॉलिसी, वही अगेन वही वाली बात आ गई। और पिलर एडिक्ट 7 में भी फिर वही धम्म वाली बात है कि हर किसी के जितने भी सेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी आपके रिलीजन वगैरह हैं, सबके प्रति आप टॉलरेंस रखिए, ये बात इसमें लिखी गई है। ये सब अध्यादेश हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट, फिर से एक रिवीजन टाइप हो जाएगा आपको, और कुछ कॉमन जो हैं उनके बारे में मैं फैक्ट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। सबसे पहले वही इलाहाबाद पिलर, बार बार वही आ रहा है। तो कौशाम्बी का नाम है, कौशाम्बी, और स्किज्मेटिक भी कहते हैं इसे। कोइंसाइडेड भी कहते हैं, क्योंकि जो अशोका की दूसरी क्वीन थी, क्वीन करुआकी, उनकी डोनेशन जो उन्होंने की थी,
उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन के कई नाम है, इस बात का ध्यान रखना। ये सारे नाम आपके सामने हैं। ठीक है, ये वही वाली बात है, इसमें अशोका का पहले इंस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके समुद्रगुप्त वाला इंस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर जहांगीर ने भी एक इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो, अगर नहीं तो आप देख लेना, यहाँ ऊपर आपको ये आई बटन में दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। फिर आता है कांधार इंस्क्रिप्शन। कांधार आपका जो अफगानिस्तान में है। ठीक है, वहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बाइलिंगुअल एडिक्ट है ये। कौन कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक और अरामीक लैंग्वेज में। कलिंग एडिक्ट्स वही हमने अभी देखा था, जो दो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स थे, उसमें क्या मेंशन है कि ऑल मैन आर माय चिल्ड्रन। फिर आता है सन्नाती इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में। यहाँ पर क्या है, 14 के 14 जो रॉक एडिक्ट्स हैं और जो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रुमिनदे इंस्क्रिप्शन, ये नेपाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लुम्बिनी में बेसिकली, तो लुम्बिनी में बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा की। और इसमें क्या मेंशन है, टैक्स का रिडक्शन किया था, यानी कि रिडक्शन ऑफ टैक्स की बात की गई है यहाँ पर। अशोका जब यहाँ गए थे तो उन्होंने टैक्स का रिडक्शन कर दिया था। ठीक है, कर जो देते थे ना, जो भी सम्राट अशोक के अधीन जो भी एरियाज थे उनको टैक्स देना होता था, तो वो कम कर दिया। फिर गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ये हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, फिर से मैं कहूंगा आप जाके देखिए, बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, वहां पर सुदर्शन लेक की का वर्णन किया गया है, और पुष्यगुप्त जो गवर्नर थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट कराया गया, किसके द्वारा, पुष्यगुप्त द्वारा। कौन, क्या, सुदर्शन लेक का। ठीक है, ये वर्णन किया गया है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन में। फिर शाहबाजगढ़ी और मनसेरा इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर क्या है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फेमस मेहरौली इंस्क्रिप्शन, यारन पिलर इंस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, किसके बारे में था मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, हमने पहली वीडियो में देखा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त शासक थे, इनके बारे में लिखा हुआ है, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नासिक इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, यानी कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन है, किस किंग के अचीवमेंट्स का वर्णन करता है, ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नानाघाट इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय, मैंने बताया था इसमें नाम याद रखना बस आप, ये पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, नगानिका। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस रिसीव्ड इन मध्य प्रदेश ऑफ द रेन ऑफ कुमारगुप्त द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सूर्य टेम्पल हैज बीन मेंशन, मैंने सूर्य टेम्पल के बारे में बताया था कि ये मेंशन किया गया है किसमें, मंडसौर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, किसके बारे में बताता है उत्तरामेरूर, मैंने आपको बताया था कि बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाला जो कंसेप्ट था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चोलास की बात की गई थी, चोलास जो थे ना, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का ये है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, तमिलनाडु में स्थापित है। Question number 6, the Hathi Gumfa inscription gives information about the Kharavel is presently located in which state, ठीक है, खरावेल किंग जो थे उनके बारे में वर्णन किया गया हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, कहाँ है, उड़ीसा में। Question number 7, the प्रयाग प्रशस्ति, very important, also known as the Allahabad pillar inscription was composed by whom in Sanskrit, किसने कंपोज किया था, मैंने बोला था आपको याद रखना। वैसे तो जो ये प्रयाग प्रशस्ति जो है आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद पिलर जो मैंने बताया स्कंदगुप्त वाला, ठीक है, तो लेकिन कंपोज किसने किया था, उनके जो पोएट थे हरिसेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रॉक एडिक्ट अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नॉट बाय हिज यूजुअल टाइटल देवनामपिया, मैंने बताया था आपको वो चार, मैंने जो माइनर पिलर एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, उसमें मैंने बताया था कि चार जो नाम थे वो याद रखने हैं आपको, तो उसमें सबसे पहला नाम जो था जहां पर कंफर्म हुआ कि देवनाम पिया जो है वो एक्चुअल में अशोका की बात की गई है, तो वो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मस्की। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर आर अशोकाज एडिक्ट्स लोकेटेड, अशोका के एडिक्ट कहाँ लोकेटेड, इन चार जगहों में से पूछा गया है। तो अगर आपने मैप देखा होगा जो मैंने आपको शेयर किया था एक इमेज, उसमें भी आप देख सकते हैं, और काफी डिस्कशन किया था हमने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जाऊगाड़ा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि जो पिलर इंस्क्रिप्शन थे उसमें
जो एनिमल्स का कौन कौन से दिखाए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर याद करिए तो संकीसा में मैंने बोला था उत्तर प्रदेश में एलिफेंट, सांची में लायन था, रामपुर में लायन था, और लौरिया नंदनगढ़ में भी लायन था। तो यहाँ पर गलत क्या है, लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार में लोकेटेड है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्यूटीज ऑफ धम्म महमद्रास आर एक्सप्लेन्ड इन विच, इन द मेजर रॉक एडिक्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने बोला था आपको याद रखना, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर जो है ये धम्म महमद्रास कौन सा वाला था, एडिक्ट नंबर 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. Rumindev player inscription which talks about taxation in Maurya era has been found at which of the following places? Rumindev pillar inscription नेपाल में, जब अशोका गए थे वहां पर और टैक्स रिड्यूस किया था, वही बताया था मैंने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लुम्बिनी, नेपाल में है ना लुम्बिनी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और यही वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।